मुबारक हो नान्या भाई। आपको जो फैक्ट्री लगाने का सपना है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। गांव वाले जमीन देने के लिए राजी हो गए। नान्या भाई, जब पैसा हो तो हर कोई राजी हो जाता है, फिर ये गांव वाले क्या हैं। पैसे के लिए गांव वाले जमीन देने के लिए राजी हो गए, यकीन नहीं होता। नान्या भाई, पैसे के लिए लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं, फिर ये जमीन क्या चीज है। ठीक है, जैसे जमीन के कागज मिले तुरंत उन्हें मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, मैंने वकील और अपने कुछ लोगों को गाँव भेज दिया है। जैसे वो कागज लेकर लौटते हैं मैं तुरंत आपको कॉल करता हूँ। ओके। ओके। दया, क्या हुआ वकील साहब, काम हुआ है नहीं? दया लगभग गांव के सभी लोग जमीन देने के लिए राजी हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो जमीन के कागजों पर अंगूठों के निशान भी दे दिए। लेकिन लेकिन क्या वकील साहब? दया, गांव के एक व्यक्ति ने अपनी 3 एकड़ जमीन देने को साफ मना कर दिया। वकील साहब ये बताओ, बाकी के जो गांव के लोग हैं उनकी सब जमीन 100 एकड़ है या नहीं? वो तो 100 एकड़ पूरी है। कोई बात नहीं वकील साहब, हमें हमारे काम के लिए जमीन मिल गई और हमें क्या चाहिए। लेकिन दया, उस 3 एकड़ जमीन के बिना हमारी 100 एकड़ जमीन बेकार है। मतलब दया, जो उसकी 3 एकड़ जमीन है वो हमारी 100 एकड़ जमीन के बीचों बीच है। ओह शिट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वकील साहब कुछ भी करो, हमें वो जमीन हर हालत में चाहिए। देखो दया, मेरी बात मानो, 2 दिन बाद पिट्टिया और कन्या जेल से रिहा हो रहे हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम क्या करेंगे? तब तक गांव के जो बाकी लोग बचे हैं हम उनके अंगूठों के निशान लेंगे। ठीक है। सब्जी चाय। वकील साहब ये गिलास डस्टबिन में डाल दो। जय सर। आइए वकील साहब बैठिए। बोलो क्या बात है? सर, अभी खबर मिली है एमएलए के गोदाम में ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है और एमएलए का बड़ा बेटा और उसके कुछ गुंडे इस समय वहीं पर मौजूद हैं। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर पकड़ो ना। उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं सर। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं सर। तो क्या हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो उन सबका सामना कर सके? एक ऑफिसर है सर, तूफानों से भी तेज, हवाओं से बातें करने वाला। कौन है वो? इंस्पेक्टर राजवीर। तो फिर बुलाओ उन्हें। सर, वो इस समय यहाँ नहीं है, वो एक केस के सिलसिले में ब्रज घाट गए हुए हैं। तो उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करो, यहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुलवाओ। यस सर। जय हिंद। जय हिंद।
वकील साहब, आपने दरोगा से बात करके हमारा काम और भी आसान कर दिया। कोई बात नहीं दया, ये तो हमारा काम है। अगर हम आपके काम नहीं आएंगे तो और किसके काम आएंगे। वो तो खैर है। ठीक है दया, मैं चलता हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है। दया, और सुनाइए वकील साहब। ये लो दया, गांव के बाकी लोगों ने भी अंगूठे के निशान दे दिए। और उसका क्या हुआ? दया वो ज़मीन देने को तैयार नहीं है। वकील साहब, हमें वो ज़मीन किसी भी हालत में लेनी होगी। दया तुम उसकी टेंशन मत लो। आज पिट्टिया और कन्या जेल से रिहा हो रहे हैं, वो आपका ये काम बहुत आसानी से कर देंगे। एक काम करो, तुम खुद जाके उन दोनों को लेकर आओ। ठीक है? ओके। इन दोनों की रिहाई हो गई है, इन्हें बाहर लेकर आओ। अरे वकील साहब, आप यहाँ? हम तो आप ही के पास आने वाले थे। बात ही कुछ ऐसी है जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वकील साहब, आखिर बात क्या है? सब ठीक तो है ना? बात दरअसल ये है पिट्टिया कि दया भाई ने नान्या भाई को गांव में ज़मीन दिलाने का वादा किया था। नमस्कार बॉस। नमस्कार। कन्या और पिट्टिया, तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है? हाँ बॉस, हमें वकील साहब ने सब कुछ बता दिया। ठीक है, लेकिन बॉस, हम पे ये काम नहीं हो पाएगा। क्या मतलब? तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? हाँ बॉस, कन्या ठीक बोल रहा है, हमसे ये काम नहीं होगा। आप खुद सोचो, हमें जेल से आए हुए अभी 2 घंटे भी नहीं हुए और आप हमसे ये सब करने के लिए बोल रहे हो। लेकिन कल तक मुझे वो ज़मीन चाहिए, वरना मुझे 5 करोड़ का नुकसान हो सकता है। बॉस एक बात बोलूँ? क्या? एक लड़का है जो आपका काम कर सकता है। वो जो भी है उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। बॉस उसका नाम राहुल है, लेकिन इस समय वो जेल में है। देखने में थोड़ा मासूम है, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है वकील साहब, तुम राहुल के कागज़ तैयार करो और उसे तुरंत लेकर आओ। यहाँ लखनऊ में आज मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मैं राहुल की रिहाई करा के कन्या और पिट्टिया के साथ आपके पास भेज दूँगा और मैं वहीं से लखनऊ के लिए निकल जाऊँगा। ठीक है। तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। जय हिंद सर। जय, बैठे वकील साहब। कहिए वकील साहब, कैसा आना हुआ? सर मैं राहुल की रिहाई के लिए आया हूँ। लेकिन वकील साहब, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सर ये रहे राहुल के बेल के पेपर। सर अब तो आपको कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अब तुम उसे ले जा सकते हो। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। ठीक है, तुम राहुल को लेकर दया के पास पहुंचना, मुझे लखनऊ निकलना है, फ्लाइट लेट हो जाएगी। ठीक है वकील साहब। तुम रुको, मैं बॉस को बुला के लाता हूँ। बॉस ये है राहुल। राहुल, तुम्हें कन्या और पिट्टिया ने बता ही दिया होगा तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है। तुम्हें ज़मीन चाहिए, मुझे पैसा। ये लो 5 लाख रुपए, बाकी काम होने के बाद। ये बताओ वो मिलेगा कहाँ? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे 2 आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे। ठीक है। ठीक है।
अच्छा तो मास्टर साहब आप हैं जो इस ज़मीन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। हाँ, ये ज़मीन मैंने अपनी मेहनत से कमाई है और मैं ये ज़मीन इतनी आसानी से नहीं देने वाला। लेकिन मास्टर जी कुछ भी हो, मैं ज़मीन तो लेकर ही जाऊंगा, चाहे इसके लिए आपकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। राहुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी मास्टर जी। मास्टर जी साइन नहीं किया तो क्या हुआ? आप शायद भूल गए, अंगूठे तो मुर्दों के भी काम में आते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है और दोस्तों वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।